सच में देश का जो सोयाबीन प्रोसेस करने वाले जो लोग बैठे हैं यहां पे पटेल साहब, सारे देश के लोग हैं। और इस देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है? मध्य प्रदेश में होता है। 52 लाख हेक्टेयर में 60 था, अब कम हो गया जरा हाँ थोड़ा कम हो गया, 60 था 62 तक गया था। आप देश में नंबर 1 है, आपके बाद हम हैं महाराष्ट्र 42 लाख हेक्टेयर, और फिर हमारे बाद राजस्थान है, फिर कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, छोटे छोटे हैं। यानी सारे सोयाबीन इंडस्ट्री के बड़े भाई, सारे सोयाबीन के किसानों के बड़े भाई कमल पटेल भाई। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? आप पे निर्भर है अब सारा। नरेश सेठ आप सुनिए 2 मिनट। आप मेरा भाषण आज सिर्फ दोनों के लिए है, एक सोयाबीन के मंत्री के लिए और एक सोयाबीन को पानी देने के मंत्री के। तो दोनों भी मेन आदमी बैठे हैं इधर। तो आज मुझे तुमसे बात नहीं करना है, वाले का ऊपर वाला दिया और रोक के देखे। तो इसलिए दोनों मंत्रीगण हैं, इसलिए मुझे बड़ा आनंद है। तो सर मेरी बात ऐसी है कि 10,000 रुपये का सोयाबीन, 10,000 रुपये का सोयाबीन नहीं वो उनको सुना नहीं मुझे, कमल पटेल साहब को। सर मुझे क्या कहना है, मुझे 20 मिनट दिए पाठक जी ने, तो 20 मिनट में मेरा खत्म करना पड़ेगा। और मुझे आज क्या है कि मुझे 45 साल रास्ते पे किसानों के लिए लड़ाई किया हुआ कार्यकर्ता हूं, और मुझे कुंजी कहां पता चलता है। तो आज की कुंजी आपके पास है, इसलिए मुझे एड्रेस आपको ही करना है। तो मैं सर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप भी किसान कुंबे से है, मैं भी किसान कुंबे से हूं। 2 साल पहले जो माल 10,000 रुपये कुंटल किसानों ने बेचा है, वो माल का कीमत आज 5,000 रुपये कुंटल हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि 10 का बेचने वाला 5 में जब बेच रहा है तो उसके मन में क्या तकलीफ होगी, क्या पीड़ा होगी। जब 10 में बेचा था तब आज जैसी परिस्थिति नहीं थी, आज 5 में बेच रहा है। परिस्थिति क्या है? अभी पाठक जी एस्टिमेट देंगे पूरे देश का सोयाबीन का, क्या देंगे मुझे पता नहीं। सर मैं पूरे देश में घूमता हूं, महाराष्ट्र में रोज 500 किलोमीटर घूमे बगैर मैं सोता नहीं हूं। क्या देखा है मैंने इस साल महाराष्ट्र में देखा है पाठक जी, वो ये है कि किसान बोल रहे हैं 1 एकड़ को कहीं 2 कुंटल, कहीं 3 कुंटल, कहीं 4 कुंटल प्रोडक्शन आने वाला है। क्यों? इस साल बारिश कैसी रही? इस साल नॉर्मल बारिश नहीं रही। कमल पटेल साहब, मैं जब छोटा था तब हमारे महाराष्ट्र में बारिश कैसी होती थी? हर एक 27 नक्षत्र, 9 नक्षत्र पानी के, और हर नक्षत्र का स्लोगन होता था। क्या कहते थे लोग? मैं मराठी में बताता हूं। पडला उतरा भात खाणं कुत्रा, पडला मगा ढगाकडे बघा, पडला हस्त शेतकरी झाला मस्त, पडल्या सोयीसाठी पित्तील माणिक मोती, पडल्या चिठ्ठी पडतील भीती, आला पोळा आणि पाऊस झाला भोळा। यानी हर एक नक्षत्र का एक स्लोगन था सर। वो नक्षत्र का नाम लेने से आसमान से आने वाली बारिश की साइज और कितनी दिन आएगा ये तक पता चलता था। आज की परिस्थिति क्या है? अब 27 नक्षत्र नहीं रह गए, आप नक्षत्र 2 रह गए सिर्फ। एक बादल फटना नहीं तो लो हमारा खत्म, अकाल ड्रॉट। 2 नक्षत्र है, तो ये 2 नक्षत्र में इस साल क्या होगा? इस साल इतनी बारिश होगी कि आप सोच नहीं सकते। सोयाबीन सोइंग होने के बाद पहले महीने में जितनी बारिश हो गई, उसके रूट्स बढ़े नहीं, उसकी हाइट बढ़ी नहीं। ये सिचुएशन पूरे महाराष्ट्र की है।
तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि इस निसर्ग ने, भगवान ने किसानों को मारा है, सिर्फ बारिश से नहीं मारा है। तो इस साल हमारे पास सोयाबीन को रोग भी बहुत आए हैं। सर एक नया रोग आया हमारे पास, एक नया कीड़ा है, गोगलगा है। हम उसको क्या बोलते हैं? स्नेल। हाँ, मैं अभी ट्रांसलेशन करके आया, मैं मराठी आदमी हूं, हिंदी में गड़बड़ होगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं गूगल पे जाके उसके नाम लेके आया मैं। ये स्नेल आया, ये कैसे आया? दिन में दिखता नहीं और रात में खेत में कुछ रखता नहीं। इसको दवा भी नहीं मिल रही और ये साइंटिस्ट भी परेशान है। उसके बाद तांबेरा यानी रेस्ट बोल के पीली पत्ती आ गई, पीला पत्ता आ गया कमल पटेल साहब कि 7 दिन में पूरा खेत बर्बाद। किसान दवाई के पैसे ढूंढना, बाजार में जाना, लाना, स्प्रे करना, कब तक सारा खेत बर्बाद हो जाना। ये बात हो गई। उसके बाद अग्निवर्म आया। अग्निवर्म एक नाम का नया लश्करी आयु बोलते हैं हम उसको मराठी में, वो भी आया। इतने सारे संकट आने की वजह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम, हमारा प्रोडक्शन ही कम होने वाला है। अब लोगों को क्या चिंता है? किसानों को चिंता है कि 3 या 4 क्विंटल सोयाबीन निकलेगा 1 एकड़ में, 15 से 16 हजार रुपये उसको खर्चा लगे, 20 से 22 हजार रुपये खर्चा लगेगा और सोयाबीन 15-16 हजार का होगा। अब मुझे बताइए 20-22 हजार रुपये खर्चा करके अगर 16 हजार रुपये में सोयाबीन अगर बेचेगा तो क्या अगली साल किसान सोयाबीन लगाएगा? हम सोयाबीन अगर नहीं लगाएगा तो तुम क्या करोगे? तुमने किसी ने 500 करोड़ लगाए, किसी ने 1000 करोड़ लगाए, लोहा खड़ा किया हम किसी देवेश जैन साहब ने अपने स्पीच में बोला कि किसान को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो किसान क्रॉप पैटर्न चेंज करेगा, किसान अपना रास्ता बदलेगा, और किसान अगर रास्ता बदलेगा तो इतनी सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मुझे चिंता क्या है? मुझे चिंता ये है, मैं सिर्फ किसानों की बात नहीं करता सर, किसान के माल के प्रोसेस करने वाले की भी चिंता करता हूं। क्यों? तो हमने अगर कपास बनाया और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं रही तो क्या कपास हम अपने शरीर पे चिपका के घूमेंगे क्या? नहीं, उसको कपड़ा ही बनाना चाहिए, उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा सोयाबीन बना, और सोयाबीन को अगर तुम्हारे जैसे प्रोसेसर नहीं मिले तो सोयाबीन वाला करेगा क्या? तो आप जियोगे तो किसान जिएगा, किसान मरेगा तो आप मरोगे। इसलिए हमारी सबकी चिंता क्या है? देवेश जी ने सोपा के माध्यम से यहाँ पे सारे देश के इंडस्ट्री को बुलाया है, तो सारे इंडस्ट्री से मेरी ये प्रार्थना है, भाइयों 5000 में सोयाबीन खरीदी करना ये पाप है, पाप है। तुम बोलोगे हम क्यों पाप कर रहे हैं? हम तो 10 भी दिए थे, कमल पटेल ने कम किया इसलिए हम कम दे रहे हैं। बरोबर है ना? बरोबर है ना? सरकार इंपोर्ट ड्यूटी 0 की, सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव बंद किया। सरकार ये 2 चीज करने से टीआरपी का कोटा 20 लाख मेट्रिक टन 0 ड्यूटी पे, ये 2-3 चीजों से ये घबरा गए और इन्होंने भी अपना रेट कम कर दिया। अब मुझे एक बात कहनी है कि ड्यूटी कम करने से क्या होता है? ड्यूटी कम करने से मलेशिया और इंडोनेशिया के किसानों को फायदा हुआ। हमारे मराठी में कहावत है, तुला न मला घाल कुत्र्याला, न तुझे मुझे तुझे भी नहीं मुझे भी नहीं, फिर क्या कुत्ते को फेंको। तो भाइयों ये इंपोर्ट ड्यूटी 0 करने से फायदा किसका हुआ? ना इंडस्ट्री का हुआ, ना सरकार का हुआ, ना किसान का हुआ, ना उपभोक्ता का हुआ। अगर समझो कमल पटेल साहब,
कमल पटेल साहब, मैं आपको एक विनंती करता हूं, ड्यूटी जीरो करने के बजाय हम 150 लाख करोड़ का लाए ना इस साल, 150 लाख का लाए ना। ड्यूटी कितनी होती पाठक साहब, आप बताओ जरा। हाँ, 50,000 करोड़ रुपए इंपोर्ट ड्यूटी होती है। हमारी चिंता अगर गरीबों की है कि दीपावली हिंदुओं का त्योहार है और सारे गोर गरीबों ने बड़े धूमधाम से दिवाली मनानी चाहिए, इसलिए लोगों को तेल कम पैसे में मिलने के लिए हमने ड्यूटी कम की। पटेल साहब, सलाड साहब, आप दोनों से एक विनती करता हूं। वो विनती ये है, 50,000 करोड़ रुपये की जो ड्यूटी हम माफ किए ना मलेशिया इंडोनेशिया के किसानों को, उतने पैसों का तेल अगर हम गरीबों में अगर बांटेंगे, अब तो सब लोगों के एड्रेस है हमारे पास, बराबर है। गेहूं दिल्ली से निकला कि गांव में हम घर में दे रहे हैं, तो हम दिवाली के लिए 2-2 किलो गरीबों को तेल अगर फ्री में दिए, पाठक जी आप पाठक है, आप एमडी है उनके, बराबर है, तो हो जाएगा क्या लोगों का दिवाली होगा, 2-2 किलो देंगे फ्री में हम। नरेश सेठ तो कितना भारी आदमी है। नरेश सेठ बोले एक एक गरीब को 5-5 किलो फुकट अगर देंगे तो ये सब इंपोर्ट ड्यूटी के पैसे में गरीबों की दिवाली फ्री में हो जाएगी। फिर भी पैसे सरकार के पास शिल्लक रहेंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इसलिए, मैं क्यों बोल रहा हूं पटेल साहब? मैं बोल रहा हूं इसलिए, हमारे मराठी में फिर एक कहावत है, राजा बोले दल हले, गरीब बोले दाढ़ी हले। बराबर है, राजा बोलता है तो पूरा दल हलता है, गरीब बोलता है तो सिर्फ उसकी दाढ़ी हलती है। तो आप राजा है, और आप अगर पूरे देश का नेतृत्व करोगे ना, कितने स्टेट आते हैं सर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 3 राज्यों के कृषि मंत्रियों को लेके आप अगर दिल्ली जाओगे पीयूष गोयल साहब को मिलोगे, आप अमित शाह जी को मिलोगे, हमारे देश के प्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें अगर बदल हो गई तो आप बताइए भाइयों, तुम सोयाबीन क्या भाव से खरीदी करोगे? क्या भाव से खरीदी करोगे? देखो, यानी वो क्या बोल रहे, 70 रुपये से हम खरीदी करेंगे। पटेल साहब, पूरे देश के किसानों को 50 रुपये से 70 रुपये यानी 1 किलो को 20 रुपये अगर ज्यादा मिलने वाले हैं, तो इस देश में कितने पैसे जाएंगे पाठक जी किसानों के जेब में? अंदाजा, चुप अंदाजा करो, थोड़ा अंदाजा करो। कुलकर्णी, मेहता जी कितने पैसे जाएंगे किसानों के जेब में? 10,000 करोड़ रुपए। ये मेहता जी और ये पाठक जी 2 हो गए ना, पूरे देश के स्टैटिस्टिक्स इनके दोनों के जेब में है। 25,000 करोड़ रुपए। कमल पटेल साहब, आप एक बात सुनो, आप कृषि परिवार से हैं, आप कृषि किसानों ने आपको चुन के दिया है, आप मंत्री हो गए हैं, बराबर है। आप चुन के देने वालों लोगों को, पूरे देश के लोगों को आप 1,000 करोड़ रुपया आप दे सकते हैं। सिर्फ आप 2 दिन समय निकालना और दिल्ली आना, काम खत्म। 70,000 करोड़ रुपए। देखिए, आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर इनको पता चला ना, तुम दोनों मिनिस्टर अगर बात करेंगे ना, चलो हम तुम्हारे ये दिल्ली आ रहे हैं, इतना मैसेज इनको दो, ये कल से जाके क्या बोलते, 5,000 नहीं 6,000 से खरीदी करती, क्योंकि 2 मिनिस्टर बोल रहे भाव बढ़ने वाला है, खरीद